वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। सब क्लास 1B जो है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र किया गया है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री हेड का जिक्र जो है वो मौजूद नहीं है। उसका जवाब जो है वो इरफान कादर ने देना है, जो आज बज़ाहिर जितनी समात मैं सुन के आया हूँ कि उनके पास किसी किस्म का उसका कोई तसल्ली बख्श जो है वो जवाब मौजूद नहीं था। वो यही कह रहे थे कि ये परसेप्शन लिया गया है या ये बात उन्होंने खुद समझ ली गई है। अब उनको टाइम दिया गया है कि वो अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स जो हैं वो जमा करवा दें, और अभी जब अपना कोर्ट ऑर्डर लिखवाएगी उसके अंदर मज़ीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जितनी बात हम समझ सकें कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है, और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। और इसके साथ साथ जो अदालत का जो शॉर्ट ऑर्डर है उसको अदालत ने जो है वो देखना है। बज़ाहिर ये केस बहुत अब सादा, सिंपल और आसान हो चुका हुआ है कि ये डिप्टी स्पीकर ने जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है, और जो 186 का वाज़े मैंडेट चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी, और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग की साजिद भट्टी जो पार्लियामानी लीडर थे उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट डाले, 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही को कास्ट हुए हैं। पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जिसकी 60% पाकिस्तान की आबादी है, उसकी उस सूबे का इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज़ इलाही जो है उसका आईनी और कानूनी वज़ीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक़ है, ये शौक़ अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये IG को बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के पूरे इंतजामात करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये केस जो है वो बहुत वाज़ेह हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। अब जो है इनको एक टाइम मिला है, ये अब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ की बात है। अदालत इनके रिटर्न आर्गूमेंट्स ये अपने जमा करवा दें। अदालत ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक मौका फराहम किया है, अदरवाइज जो है ये केस बड़ा क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साबे हैसियत मारूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने कल रात जिस तरीके से मुल्क गिर लोग बाहर निकले हैं सड़कों के ऊपर, वो अपने मैंडेट की हिफाजत करने निकले थे। और ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका है। वो माफिया जिसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जिसने पापड़ वाले, फालूदे वाले,
मकसूद चपरासियों के अकाउंट्स के अंदर जिन्होंने दौलत छुपा रखी थी, जिन्होंने मुल्क को लूट रखा था, ये अब मामला उनके खिलाफ है। और ये लोग आइन को, कानून की धज्जियां उड़ा के अपनी वजारत आला कायम रखना चाहते थे। ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत, गुलाम हुकूमत बैठी हुई है, नलाइक आजम बैठा हुआ है। यहाँ पर जाली वजीर आला हमजा शहबाज जाली तौर के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठा हुआ था। ना इनके पास कोई अखलाकी जवाब है, ना इनके पास कोई आईनी जवाब है, ना इनके पास कोई कानूनी जवाब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है, इनका जाना जो है वो ठहर चुका है। और इनको अब कोई भी, ना पाकिस्तान की अवामी अदालत से ज़िमनी इंतखाबात में रिलीफ मिला है, क्योंकि अवाम ने इन लोटों के खिलाफ अपने वोटों से जवाब दिया है। और ना ही आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप 186 वाले को वजारत आला से बाहर कर दें और 179 वाला को वजारत आला का हलफ उठवा दें। आपको अचकने पहनने का बहुत शौक है। मेरा हमजा शहबाज को ये मशवरा है कि आप हर साल जो है, जो ब्राइडल फैशन वीक चलता है, उसके अंदर जो है वो ग्रूम भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे पहन के आप जो है वो शेरवानियों का शौक पूरा किया करें। ना इक़्तिदार आपके पास की बात है, ना गवर्नेंस आपके पास की बात है, और ना ही अवाम की हमायत आपको हासिल है, और ना ही आप आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत देखिए, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आ जाएगा उसमें मालूम पड़ जाएगा। जितना मैंने सुना है, जितनी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट के ऑर्डर से वाज़ेह हो जाएगी, वो यही है कि उन्होंने गवर्नेंस के लिहाज से एक गैप क्रिएट नहीं होने दिया, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो किया है, जो कि पहले मौजूद था। लिहाजा रिस्ट्रिक्टेड पावर्स के साथ वो बतौर सीएम जो है वो काम करेंगे, जो 1 जुलाई के अंदर भी एक जरदारी सब पे बारी। क्या सदर आसिफ जरदारी जो है इरफान कादर के जरिए नून लीग को एक जरदारी लोटो चोरों पे भारी है, अवाम पे भारी नहीं है, और इस मुल्क की वो बीमारी है। देखिए, मामला ये है कि ये सरप्राइज इन चोरों को मिला है। इनको ये लगता था कि पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी, लोग इनकी धौंस को, दबाव को, पुलिस गर्दी को, तशद्दुद को, बर्बरियत के नीचे दब जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम उससे जो है वो इनकारी है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी अदालत के बाहर हम खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। तमाम नजरें जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है कि वो इसके ऊपर क्या फैसला देते हैं। केस बड़ा वाज़ेह है, ओपन एंड शट है, और वो बादियुल नजर में बता भी चुके हैं, और जो उनके वकील हैं वो दफा नहीं कर सके। अब ये मैटर ऑफ एक टाइम है, जो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली समातों के अंदर वाज़ेह हो जाए। पाकिस्तान के जो ये इदारे हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों का एतमाद बहाल हो गया। देखिए, हमारा एतमाद है, तो हम अपनी समात लेकर जो है वो अपनी दरख्वास्त लेके जो है वो हाजिर हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक आईनी इदारा है। जमहूरी मुल्क के अंदर आपने अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपने अदालतों के ऊपर ही जाना है, और ये अदालतों का भी काम है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है। यही वजह है कि आज हफ्ते वाले दिन भी जो है वो अदालत लगी हुई है, क्योंकि पंजाब के एक सबसे बड़े सूबे के अंदर एक आइनी बहरान है पिछले 3 माह से, जो आइनी बहरान इन लोटों, डाकू और माफिया की वजह से नहीं हो रहा। जो नोटों की सियासत करना चाहते हैं, जो लोटों की सियासत करना चाहते हैं, जो जमीर फरोशी की सियासत करना चाहते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि कागजी शेर ना बनो, अवाम की अदालत में आओ, इंतखाबात में आके मैदान लगाओ। यहाँ से भी इंशाल्लाह ये फारिग होंगे, और आइंदा जब भी इंतखाब होगा, जो कि फौरी होना चाहिए, उसमें भी अवाम इनको फारिग करवाएगी।